कैलाशपुरी गिरजा बैराज से निकलने वाली नदी पर काफ़ी धूप है और घाघरा नदी है ये, जिस पर कटान को रोकने का कार्य चल रहा है और हम मरौहा में हैं। आपको बता दें कि काफ़ी धूप है। इस धूप में ये सभी युवा हमें बुलाए हैं और हम मौके पर पहुंचे हैं। तो जो समस्याएं हैं वो युवाओं की, हमारे साथ जो युवा हैं उनसे हमने जानकारी ली है। आपको बता दें इन युवाओं में काफ़ी उमंग है। जब ये कटान चल रहा था तो ये युवा सब आगे आकर के कई बार हमारे माध्यम से अपनी बात देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, देश की आवाम और हमारे माननीय सांसद और विधायक जी को भी पहुंचाया है। और इन लोगों ने आज, हालांकि इन्होंने कभी तारीफ नहीं की, लेकिन आज इन्होंने सांसद और विधायक की तारीफ की कि हमारे क्षेत्र में वो काम कराया गया जिससे आज लोगों का जीवन बचेगा, लोगों का परिवार बचेगा। लेकिन आज उन्हीं सांसद विधायक जी से ये निवेदन कर रहे हैं कि जो ये कार्य चल रहा है इसमें जो कुछ कमियां हैं उनको भी दूर कराया जाए और आगे जहां तक सर्वे ये बता रहे हैं कि वहां तक सर्वे हुआ है, मुझे तो जानकारी नहीं, ये जो जनप्रतिनिधि हैं वो जानकारी लें और इनकी समस्याओं को दूर करें, क्योंकि ये सभी आपके हैं और आपके लिए इन्होंने क्या कहा है हम आपको पूरी खबर में दिखाएंगे। ये वो भी फुल बोरी नहीं मिट्टी भरा है, बस 10 किलो 20 किलो यही सब डाला जा रहा है। क्यों भैया, क्या यही समस्या है? जी यही समस्या है। आगे हमारा जहाँ तक है यहीं से रोक रहे हैं काम, यही रोक रहे हैं। हाँ, इससे आगे हम चाह रहे हैं और आगे तक बंधे। कहाँ तक रहेगा ये आगे वहाँ तक है, पुलिया के पास तक। अच्छा, आगे से है, वहाँ तक नपा हुआ है, यहाँ से बंद करके जा रहे हैं। यहाँ से बंद कर रहे हैं? हाँ, नहीं तो आपको कैसे पता चला बंद कर देंगे? यहाँ लोग खुद कह रहे हैं, सामान लाद के जा रहा हूँ। अच्छा, ये लोग कहें? हाँ, ये लोग। तो जो लोग यहाँ काम करते हैं उनमें से कोई यहाँ मौजूद है? मुंशी आया था कल, वो भी भाग गया। इंजीनियर साहब या ठेकेदार? कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा है? क्यों भैया, क्या समस्या है? सर, हमें तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने हम लोग की आवाज़ सुनी, बहुत विधवा से आवाज़ सुनी। हम लोगों ने मिलकर अनुरोध किया, आवाज़ उठाया। हम लोग की आवाज़ों को सांसद जी ने या हमारे विधायक जी, बल्हा विधायक जी ने हमारे बात को आगे बढ़ाकर हम लोग गांव को बचाने की कोशिश, पूरा प्रयास किया है। जी जी। लेकिन यहाँ पे जो इंजीनियर और जेई और ठेकेदार ये लोग हैं, इनकी सारी गलतियाँ यहाँ पे देखने को मिल रही है। हम इसी प्रकार से और कहेंगे कि हमारे सांसद विधायक जी इन लोगों को थोड़ा दबाव दें और जो यहाँ का कार्यभार संभालने वाले हैं आकर इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखभाल करें। यानी इसका श्रेय आप हमारे विधायक जी और सांसद जी को दे रहे हैं? जी सर, उन्होंने काम करवाया, हम लोग के लिए बहुत बड़ा कार्य करके दिखाया है। तो इस बार बीजेपी सरकार आएगी सत्ता? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कोई रोक नहीं सकता है, वो तो कोई रोकने वाला है ही नहीं जी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हम लोगों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से। तो समस्या क्या आ रही है? समस्या सर यही है कि मिट्टी भरी जा रही, वो भी आधी बोरी जी, और इसमें बालू भरना का उन लोगों को अधिकार था, बालू लाया नहीं कहीं से जी, और केवल मिट्टी भरा जा रहा है। पूरी आधी बोरी आपको वीडियो में दिखाया हूँ जी, आप चलकर देख सकते हैं जी। और सर हमारा कहने का मतलब था, जहाँ तक सर्वे हुआ था जी, सर्वे यहाँ से लगभग 500 मीटर और दूर तक था जी, 500 मीटर और दूर था। उन्होंने अभी तक उसका यहीं से कार्य प्रगति पर बंद कर दिया। कार्य प्रगति पर था लेकिन यहीं से बंद कर दिए हैं। बोले अच्छा। इसके आगे कार्य नहीं होगा। कौन कहा था इसके आगे कार्य नहीं? इसके जानकार सर बता सकते हैं कि कोई मुंशी उनसे आया था, उन्होंने बताया कि यहीं से काम बंद होता है। यानी आपकी समस्या यही है? जी सर। तो आज हम मौजूद हैं प्रदेश परिषद सदस्य प्रबोधारिया जी के साथ में, जो भाजपा में काफ़ी वरिष्ठ रूप से कार्य कर रहे हैं और आपकी बाढ़ को लेकर के, कटान को लेकर के आपने काफ़ी आवाज़ उठाई। अपने लेटर पैड के माध्यम से कई बार अपने जनप्रतिनिधियों को लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से अपील की और इनकी मंशाएं पूरी हुई। इनके जनप्रतिनिधि, इनके जो कार्य थे उसमें खरे उतरे। तो हमारे साथ में प्रमोद आर्या जी हैं, जिनसे हमने कई बार इस विषय पर बात की है। तो आइए चलते हैं और आपसे हम जानकारी लेते हैं। सर, आपका परिचय? मैं प्रमोद कुमार आर्य, सदस्य प्रदेश परिषद भाजपा, विधानसभा क्षेत्र बलहा। सर, अभी हम आपके क्षेत्र में आए हैं तो ग्रामीणों का कहना है कि कार्य आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, कहीं रोक दिया जाएगा बीच में। देखिए, ग्रामीणों का कहना जहाँ तक सही भी है। हमने गांव को बचाने के लिए, ये जो घाघरा नदी के कटान से हम लोग प्रभावित थे, गांव प्रभावित थे, कई गांव प्रभावित थे, इसको बचाने के लिए खैर हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। माननीय सांसद जी, विधायक जी, माननीय जल शक्ति मंत्री जी,
माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के पास हम लोगों ने मिल करके पत्रों के द्वारा और वहाँ तक पहुँच करके उनसे कह करके आग्रह के साथ कहा गया और आग्रह स्वीकार किए माननीय मंत्री जी ने और बहुत बड़ी परियोजना दिए। इसके लिए माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस जंगल के क्षेत्रों में और कटान के क्षेत्र में इस तरीके से हम लोगों को सुने और इतनी बड़ी परियोजना दी है जिससे कि हमारी नदी की भी सफाई हो रही है और तटबंध पे जियो ट्यूब और जियो बैग लगा करके सुरक्षित किए जा रहे हैं, जिसमें पैमाइश हुआ था दूर तक जी, किंतु आधे गांव से जी, कार्य को रोक दिया गया जी, बताया गया कि इतना ही दूर होगा, आगे अब कार्य नहीं होगा, जी, जिसके लिए ग्रामवासी हमारे यहाँ 2 दिन से लगातार दौड़ के आते थे। हम टाइम से मिलते नहीं थे। जी, कल भी आकर के हमारे यहाँ धरना दिए थे लोग। जी, कल पहले आश्वासन दिया, जी, टाइम नहीं मिल पाया, कहीं चले गए। जी, आज भी सवेरे से लोग धरना दिए थे, फिर हमको ले जाकर के मौका दिखाए। जी। मौके पर मैं भी गया। जी, मैंने देखा कि कुछ कार्य में अनियमितताएं भी थी जी, और वहीं से कार्य भी बंद के सूचना मिली कि यहीं से कार्य भी बंद हो जाएंगे। तो मैंने उच्च अधिकारियों से वार्ता किया। जी, मैंने जेई से, विभाग के एसडीओ से जी, और उस विभाग के एक्सीएन से जी, मैंने वार्ता किया। जी, उन लोगों ने भी आश्वासन दिया कि मैं मौके पर आकर के देखूंगा जी, और तब तक के लिए काम बंद रहेगा। जी, काम उन लोगों ने बंद करवा, उनके कथना अनुसार काम बंद किया गया जी, और वो लोग आने के लिए बोले हैं जी, और ये भी आश्वासन दिए हैं कि हम किसी न किसी दशा में इस कार्य को हम और आगे तक बढ़ाएंगे ताकि गांव सुरक्षित बच जाएगा। हमारे साथ में क्षेत्रीय समाज सेवी महिपाल यादव जी हैं, जिनसे हम इस विषय में कुछ चर्चा करेंगे। सर, ग्रामीणों का कहना है कि जो कटान और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मरौहा है, वहाँ पर बोरियों में मिट्टी भरी जा रही है और कार्य को अधूरा बता रहे हैं, तो क्या प्रकरण है? देखिए, ये कार्य जो है सरकार के निधि से और ये अच्छा हो रहा था और 3 साल के हम लोग बेसब्री से जो है सरकार जो है ध्यान दी और सांसद विधायक जी के प्रयास से और हमारे क्षेत्र के कुछ लोग ऐसे थे उनके प्रयास से ये योजना आई थी। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे गांव थे कि जब हम लोग ये समझते थे कि ये कट जाएंगे अब जी, लेकिन अब जो है इस कार्य से हम लोग को राहत मिला है कि अब हमारा गांव बच जाएगा, हमारा क्षेत्र के लोग जो है खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन जो भी योजना आई है इसके लिए वो लोग थोड़ा जांच करें और जानकारी रखें कि ये योजना अच्छे ढंग से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कार्य अच्छे हो जाएंगे तो हम लोग का क्षेत्र जो है बच जाएगा। तो यानी जो युवाओं का कहना है कि अनियमितता बढ़ती जा रही, इन सब विषयों पर आपकी यही राय है? हमारी राय यही है कि सरकार का इतना पैसा लग रहा है, जो ठेकेदार ने टेंडर लिया है उसको साफ़ सफाई और अच्छे से काम करावें कि हम लोगों की जो समस्या है वो दूर हो। सरकार की इतनी लागत की योजना है उसको विपरीत तरीके से खर्च किया जा रहा है और अच्छे से जब वो खर्च नहीं होगा और काम नहीं होगा तो हमारे क्षेत्र की समस्या बनी की बनी ही रह जाएगी। इतने दिन के बाद इंतज़ार करने के बाद हम लोगों का ये मौका मिला है जी, इस पर जो है इस विभाग के लोग जेई हों या एक्शन साहब हों या जो भी कोई हो, इसको संज्ञान लें, इसको जानकारी करें कि कार्य पूर्ण रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि काला नाग, जी हाँ, फन फैलाए बैठा है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की जिंदगियों से खेलने का काम करेगा। आपको बता दें कि ये जो भी यहाँ पर बोरियां हैं सभी में मिट्टी भरी जा रही है, सभी में मिट्टी भरी जा रही है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। हम चलते हैं और ग्रामीणों से बात करते हैं। कई समस्याएं इनकी हैं, लेकिन जो प्राथमिक समस्या है वो यही है। आपको बता दें कि ये कार्य करोड़ों रुपए का है, जिसको लेकर के योगी सरकार, क्षेत्रीय सांसद और विधायक ने सदन में आवाज उठाई और इस कार्य को धरातल पर उतारा। एक और जहां बीजेपी की प्रशंसाएं करते लोग नहीं थकते, वहीं इस काम में कुछ समस्याएं आ रही जिसको लेकर के ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। आपको बता दें हम मौके पर पहुंच चुके हैं और ग्रामीणों से जानकारी लेंगे,
उनसे बात करेंगे और जानेंगे पूरा हाल। आखिर क्यों ग्रामीण इस कार्य से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार के जो मंसूबे हैं वो साकार होते नजर आ रहे हैं, परंतु जो इसके ठेकेदार हैं, जो साइड इंजीनियर हैं, उन्हें इस विषय को देखना चाहिए। ये देखिए,